एक ऐसा बच्चा जिसने एक बहुत बड़ी कंपनी में एज ऑफिस बॉय तो क्या, झाड़ू पोछा लगाने वाले का काम किया हो। तो आप ऐसे शख्स की प्रोग्रेस के बारे में अगर बहुत बेहतर भी सोचें तो क्या सोच सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये शख्स अपनी जिंदगी में ऑडी कार खरीद पाएगा? लेकिन ऐसा सपनों में नहीं होता, सच्चाई में होता है। और ऐसा सच्चाई में सिर्फ तब हो पाता है जब हम अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला है बीड, जहाँ की जमीन पथरीली है और ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। खेती बाड़ी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पेट पालने के लिए लोग कुआं खोदते हैं, दीवारें जोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं और गन्ना काटते हैं। सिर्फ यही है यहाँ के लोगों की आमदनी का इकलौता सहारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं ग्राफिक्स टेम्पलेट बनाने वाली कंपनी डिजाइन टेम्पलेट के फाउंडर दादा साहेब। दादा साहेब की जिंदगी जिस तरह की थी, वो ये सोचते थे कि अगर जिंदगी में कभी मारुति 800 ऑल्टो ले पाए तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उसमें बैठ के घूमेंगे, जिंदगी के मजे लेंगे और जिंदगी को सफल मान लेंगे। अपने शुरुआती दिनों के बारे में दादा साहेब का कहना है कि आज की मेरी जो स्थिति है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि कंप्यूटर से मेरा नाता काफी पुराना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जमाना वो भी था जब मैं कुआं खोदता था तो कभी क्रेन में रेत भरता था, गन्ना काटने के अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया करता था। 10वीं पास करने से पहले मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। रहने के लिए न घर था, न पहनने को कपड़े और न ही खाने को दाना। जब गन्ना काटने का सीजन आता था तो खेतों में टेम्परेरी घर बनाकर रहना पड़ता था। कब जानवर सांप आ जाए पता ही नहीं। बरसात और ठंड में तो सबसे ज्यादा मुश्किल के हालात होते थे। त्योहारों के टाइम पर कभी आज तक अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ था। मुझे लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि माँ ज्यादा लड्डू बना पाए। जिंदगी बस यूं ही तंगहाली में बीत रही थी। जैसे तैसे करके मैंने 10वीं पास की। इसके बाद मैं मुंबई आ गया कमाने के लिए। यहाँ पर मैं पनवेल सब्जी मंडी में बोरी ढोता था। तकरीबन 3 महीने यही काम किया। इतनी कम उम्र में इतना भारी काम बहुत ज्यादा भारी लगा तो मैं वापस गाँव चला आया। हायर एजुकेशन के लिए न तो पैसे थे और न ही रिसोर्सेज। मैंने अपने शहर में ही ITI में एडमिशन ले लिया क्योंकि यही सबसे सस्ता कोर्स था। कोर्स कंप्लीट करने के लिए मेरी नौकरी पुणे के एक टाटा फैक्ट्री में लग गई, जहां पर मुझे 4000 रुपए महीने मिलते थे। लेकिन पुणे जैसे शहर में रहना, खाना, पीना और फिर घर के लिए पैसे भेजना 4000 रुपए में काफी मुश्किल था। 2009 के आसपास की बात है। मेरे एक जानने वाले ने इन्फोसिस कंपनी में मुझे नौकरी पर लगा दिया। वहाँ पर मुझे 9000 रुपए मिला करते थे, लेकिन ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था और ऑफिस बॉय की नौकरी करनी पड़ती थी। कुछ भी सोचे बिना उन्होंने इस नौकरी के लिए तुरंत हाँ कह दी। मन में तो आया कि टॉयलेट साफ करना होगा, झाड़ू पोछा लगाना होगा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। इसी सोच के साथ इन्फोसिस कंपनी में दादा साहेब ने ऑफिस बॉय की नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन दादा साहेब बचपन से ही जुझारू थे, ऑफिस बॉय की नौकरी जरूर करते थे। लिहाजा उन्होंने ऑफिस के लोगों से कंप्यूटर सीखना शुरू किया। वहीं उन्हें लोगों ने बताया कि अगर वो ग्राफिक्स और डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो उन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और इसके लिए उन्हें किसी डिग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने ऑफिस बॉय की नौकरी करने के साथ साथ पार्ट टाइम डिजाइनिंग और ग्राफिक्स बनाने सीखे। ये वो समय था जब दादा साहेब को ना तो अंग्रेजी आती थी और ना ही हिंदी, सिर्फ मराठी में ही बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सुधारने का भी ठान लिया। दादा साहेब को अच्छी तरह से पता था कि अगर उन्हें इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है और किसी बड़े शहर में रहना है तो इसके लिए सिर्फ मराठी में बात करने से काम नहीं चलेगा। लिहाजा उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से अपनी इंग्लिश और हिंदी में भी काम किया। लेकिन दादा साहेब ने इन्फोसिस में काम करने के साथ साथ जब ग्राफिक्स और डिजाइनिंग सीखी तो उनकी जिंदगी में एक वो पॉइंट भी आया जब उन्हें ये समझ आ गई थी कि अब उन्हें ऑफिस बॉय की नौकरी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा किसी की सुने बिना उन्होंने इन्फोसिस की ये नौकरी छोड़ दी और मुंबई की एक ग्राफिक्स कंपनी के साथ काम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने ग्राफिक्स और टेम्पलेट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स जैसे कि VFX, मोशन ग्राफिक्स, इन सब चीजों को सीखना शुरू किया और 3 से 4 सालों तक पूरा मन लगा के उन्होंने पूरा काम सीखा। अब दादा साहेब की जिंदगी में एक बार फिर से वो पॉइंट आ गया था जब उन्हें अपने करियर में लीप लेना था। लिहाजा दादा साहेब को एक बार फिर से इस कंपनी को छोड़कर एक बड़ी छलांग लगानी थी। लिहाजा दादा साहेब ने एक बार फिर से डिसीजन लिया और ये डिसीजन था
खुद की कंपनी बनाने का। साल 2015 में जब दादा साहेब का एक्सीडेंट हुआ तो वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर थे। उस समय उनके पास अपना लैपटॉप भी नहीं था। फिर उनका एक दोस्त था जिसके पास रूम में लैपटॉप था। उन्होंने उसके लैपटॉप पर कुछ टेम्पलेट्स बना एक प्लेटफॉर्म पर सेल करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद उनकी सैलरी से ज्यादा कमाई इस प्लेटफॉर्म से होने लगी, जहां पर वो अपने खुद के डिजाइन्स बनाकर बेचा करते थे। यहीं से उन्हें अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया। उन्हें लगा कि वो जो काम दूसरों के लिए करते हैं और मंथ के आखिर में एक सैलरी लेते हैं, क्यों ना ये काम वो खुद के लिए करे और 4 और लोगों को रोजगार दे। लिहाजा दादा साहेब ने डिजाइन टेम्पलेट नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें वो इंडियन कल्चर के मुताबिक अपने डिजाइन्स को कस्टमाइज करते थे। अलग अलग तरह के मोशन ग्राफिक्स, 3D टेम्पलेट्स बनाने लगे। दादा साहेब के ज्यादातर क्लाइंट्स विदेशी हैं। दादा साहेब का कहना है कि अभी उनके प्लेटफॉर्म पर हर महीने 40,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। कुछ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज और बिजनेसमैन उनसे कंपनी की जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट्स डिजाइन करवाते हैं, टेम्पलेट्स बनाते हैं या फिर प्लेटफॉर्म से खुद खरीद लेते हैं। दादा साहेब की कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस भी देती है। जिस मॉडल पर ऑस्ट्रेलिया की मल्टीनेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी कैनवा काम करती है, उसी मॉडल पर दादा साहेब की कंपनी भी काम करती है। दादा साहेब को लगता है कि अगर हम किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो वो पैसा हम एक इंडियन कंपनी को क्यों नहीं दे सकते। अगर हम भी कैनवा का मुकाबला कर पाएं, तो हमारे देश का पैसा हमारे पास ही रहेगा। टीन की छत और छप्पर के नीचे कंप्यूटर पर बैठकर डिजाइन करने वाले दादा साहेब आज की डेट में 40 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं और अगले कुछ सालों में उनका टारगेट है 1000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देना। ये है दादा साहेब की कहानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 80 रुपए प्रतिदिन की कमाई से शुरुआत की और आज की डेट में वो 40 लोगों को रोजगार देते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया दादा साहेब की कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य को लेकर एक जुझारूपन को पालने की। दादा साहेब की इस कहानी ने अगर आपको जरा भी मोटिवेट किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग इस कहानी से मोटिवेट होकर अपने लक्ष्यों की तरफ बिना कुछ सोचे समझे और पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो में एक और नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी के साथ होंगी हाजिर आप सभी के सामने। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।